हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ ये है अप्रैल मंथ के लिए वर्गो राशि वालों के लिए, यानी कि कन्या राशि वालों के लिए, देखने के लिए कि उनकी लव लाइफ में अप्रैल मंथ में क्या होगा, उनका बिजनेस, उनका करियर ग्राफ क्या होगा, एजुकेशन क्या होगी, सारी अपडेट्स देखने की कोशिश करेंगे। और ये सनशाइन मूनशाइन दोनों बेस्ड रीडिंग है। सो जैसे भी आप देखना चाहें, जिस भी साइन के बेस पे देखना चाहें उस साइन पे कंसीडर कर सकते हैं इसे, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूर नहीं कि सब पे रिजोनेट हो जाए, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर ज़रूर जाती है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आपकी पर्सन की फीलिंग्स और आपकी फीलिंग्स और इस रिश्ते का आउटकम अप्रैल मंथ में क्या रहेगा देखने के लिए। यूनिवर्स मुझे क्लैरिफाई करें कि अप्रैल मंथ में वर्गो राशि वालों के पार्टनर क्या सोचेंगे उनके बारे में, उनकी क्या फीलिंग्स होगी। वर्गो राशि वाले के पार्टनर जो होंगे वो उनके बारे में क्या फील करेंगे। यूनिवर्स मुझे गाइड करें। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अब देखते हैं आपकी क्या फीलिंग्स होगी अप्रैल के मंथ में। यूनिवर्स मुझे बताएं वर्गो राशि यानी कि कन्या राशि वालों का अप्रैल मंथ में क्या होगा, उनका लव लाइफ का फीलिंग्स, उनकी लव लाइफ के हिसाब से उनकी क्या फीलिंग्स होंगी। दी मून, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स। अब इस रिश्ते का आउटकम देख लेते हैं। यूनिवर्स मुझे इस रिश्ते का आउटकम बताएं। अप्रैल मंथ में इनके रिलेशन, इनकी लव लाइफ का आउटकम क्या है वो बताएं मुझे। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है आप जिनसे डील कर रहे हैं वो खुद या तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न साइन में से हैं, या तो लियो, एरीज, सैजिटेरियस हो सकते हैं। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है आपके जो पार्टनर है वो कोई नई शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं, कोई नया काम या कोई नई बिगनिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके कार्ड्स में मुझे किसी तरीके की इमेच्योरिटी भी दिखाई दे रही है। हो सकता है जिनसे आप डील कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पर्सनालिटी है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। जेंडर आप डिसाइड करेंगे, आपके पार्टनर लड़की है या लड़का है। मैं जनरल लेवल पे रीड करूँगी, आपको डिसाइड करना होगा कि अब मैं आपके पार्टनर जिस स्पेस पे उस हिसाब से ही आप इसको रीडिंग को लीजिएगा। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर थोड़े इमेच्योर है, चीज़ों को सही तरीके से समझ नहीं पा रहे जिस तरीके से समझना चाहिए। आप चीज़ें उन्हें गाइड भी करते हो तो कुछ का कुछ ले लेते हैं बात को। कई बार मेरे को दिखाई दे रहा है कि कोई दिक्कत दे देते हैं आपको, चीज़ें सही तरीके से समझ नहीं पाते और इनफैक्ट रिश्तों को बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। ये पर्सन मुझे राइट नाउ दिखाई दे रहा है कि कोई नई बिगनिंग कर रहे हैं और कोई नया काम या कोई लाइफ का नया अध्याय शुरू कर रहे हैं जिसपे उनका पूरा फोकस है। बहुत ज़्यादा एनर्जी भी दिखाई दे रही है। साथ ही साथ मुझे मिड मंथ में दिखाई दे रहा है कि मिड मंथ में इनकी तरफ से जो है कोई आर्ग्यूमेंट हो सकती है आपके साथ, कोई आर्ग्यूमेंट या कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है। अगर ये आपके साथ कॉन्टैक्ट में नहीं है तो पॉसिबल है कि ये अपने घर में किसी से आर्ग्यूमेंट करेंगे, कोई लड़ाई झगड़ा और बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशन देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। किसी तरीके के इश्यूज़ में फंसेंगे जिसके कारण जो है अग्रेशन दिखाई दे रहा है, शॉर्ट टेम्परेंस मुझे दिखाई दे रही है, अचानक से मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं काफ़ी हद तक। वहीं मैं आपको देखूं तो आप जो है मुझे अप्रैल की स्टार्टिंग मंथ में जो दिखाई दे रहा है, स्टार्टिंग जो हफ्ता होगा उस दौरान आप बहुत मायूस और बहुत डिप्रेस दिखाई दे रहे हैं। चीज़ें आपके हिसाब से क्यों नहीं हो पा रही इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। काफ़ी हद तक अपने आप से बहुत ज़्यादा अकेले हो चुके हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा अजीब सी घुटन और लोनलीनेस मुझे आपके कार्ड्स में दिखाई दे रही है। काफ़ी हद तक मैं देख पा रही हूँ कि अप्रैल के मिड वीक में आप बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे। किसी बात को लेकर आपके अंदर उत्साह बनेगा, बहुत ज़्यादा एक हैप्पी वाली फीलिंग आएगी। किसी चीज़ को लेकर आप अपने अंदर एक एक्साइटमेंट, एक एनर्जी महसूस करेंगे। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में आप जो चाहते थे वो कोई चीज़ ऐसी है जो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, जिसके कारण आपके अंदर एक्साइटमेंट बनेगा और मुझे आप लाइफ में आगे बढ़ते हुए और मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं अप्रैल के एंड वीक में। और आपके पर्सन जो है कोई ऐसी शुरुआत करेंगे जो कहीं ना कहीं उनके फाइनेंस के रिलेटेड है। कोई नया काम, कोई नई बिगनिंग, कोई न्यू आइडिया, जैसे कि मैंने कहा बिगिन कर सकते हैं, क्योंकि इनके कार्ड्स में न्यू बिगनिंग के मुझे ज़्यादा आंसर्स दिखाई दे रहे हैं। और पॉसिबल है कि ये अपने काम में बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, इनके काम को लेकर ये बहुत ज़्यादा अलर्ट रहेंगे और फाइनेंसेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। इमोशनल लेवल पे ये ज़्यादा आपके बारे में सोचते हुए नहीं दिखाई दे रहे, पर वहीं साथ ही साथ अगर आपको देखूँ तो आप इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोच रहे हैं और खुद को जो है शुरुआत के महीने में परेशान कर रहे हैं और एंड ऑफ अप्रैल मंथ बहुत इरिटेट कर रहे हैं खुद को। बट मिड में आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेंगे, बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होगी। किसी तरीके का प्रपोजल आ सकता है आपके पास अचानक से, जिसको लेकर आपके अंदर उत्साह रहेगी, या किसी शादी को लेकर अगर आपके बीच में आपकी लाइफ में कोई अटक आ रही थी तो शादी का अचानक से निर्णय जो है आपके हक में होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर आपको बहुत खुशी का अनुभव होगा। अपने अंदर एक नया बदलाव करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं अप्रैल के मिड वीक में।
काफ़ी हद तक ओवरऑल अगर आउटकम देखें इस रिश्ते में तो मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है कि आप अपने रिश्ते में जो है खुद को बहुत स्टक महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि एक अजीब सी घुटन है, ना आगे बढ़ पा रहा हूँ, ना पीछे रुक पा रहा हूँ, ना आगे बढ़ पा रही हूँ या रुक पा रही हूँ। कई हद तक आपको कोई दिशा नहीं मिल रही है, जिसको लेकर खुद को बहुत ज़्यादा परेशान करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप में से काफ़ी लोग जो है मूव ऑन करने का डिसीजन लेंगे, अपनी लाइफ को बेटर बनाने का कोई प्रण लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और उस पर बहुत अच्छे से अमल भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप लाइफ का कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन अप्रैल मंथ में लेते हुए दिखाई दे रहे हैं ओवरऑल आउटकम में अगर देखा जाए। और कहीं ना कहीं ये रिश्ता आपको घुटन का एहसास करवाएगा, जिसके कारण जो है आप एक डिसीजन लेंगे और मूव ऑन करेंगे। और अगर आप एक सिंगल पर्सनालिटी हैं जो किसी को पसंद करते हैं तो काफ़ी हद तक आपको अंदर ही अंदर अपने प्यार से ना प्यार की एक्सपेक्टेशन रखते हुए चिढ़ महसूस होगी, यानी कि लगेगा क्यों वो अभी तक रिप्लाई नहीं कर रहा है, क्यों अभी एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, कब एक्सप्रेस करेगा, वो वाली फीलिंग कई हद तक मुझे दिखाई दे रही है, जिसको लेकर आप खुद को चिंतित रखेंगे। और अगर आप शादी को लेकर, जैसे कि मैंने कहा, अगर परेशान है शादी होगी नहीं होगी कब होगी, तो अप्रैल मंथ आपके लिए मिड वीक जो होगा वो बहुत अच्छा होगा, आपके लिए कोई खुशखबरी आ सकती है। अब देखते हैं आपके करियर के हिसाब से कैसा रहेगा अप्रैल का मंथ। यूनिवर्स मुझे गाइड करें अप्रैल में वर्गो राशि वालों का करियर कैसा रहेगा। करियर ग्राफ बताएं अप्रैल में क्या रहेगा, अप्रैल में क्या रहेगा इनका करियर का मंथ, कैसा रहेगा करियर के हिसाब से मंथ अप्रैल का। पेज ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड दी हैंगमैन। तो काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कोई नए काम की शुरुआत वंस अगेन मुझे आपके कार्ड्स में दिखाई दे रही है। मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है कोई नया बिजनेस या कोई नया इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, कोई नया काम करेंगे, या आर्टिस्ट लोग जो हैं स्पेशली उनका अचानक से स्कोप बढ़ जाएगा, कोई अच्छा सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप आर्टिस्टिक चीज़ों में हैं, फॉर एन एग्जाम्पल आप यूट्यूब पे हैं या सॉन्ग्स वगैरह सिंग करते हैं या डांसिंग वगैरह क्रिएटिव फील्ड्स में हैं, तो काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको कोई सक्सेस मिल सकती है, एक अजीब सी शांति का अनुभव आप फेस करेंगे और काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहेगा करियर हिसाब से। अगर करियर के हिसाब से महीना देखा जाए, अप्रैल का मिड वीक आपको करियर के ग्राफ में और ऊंचाई देता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी तरीके की ग्रोथ या प्रमोशन या अप्रेजल भी आपको मिल सकती है, कोई खुशखबरी भी मिल सकती है। किसी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि अपने अंदर बहुत एनर्जी महसूस करेंगे, और अगर आपके ऑफिस में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हो रही है तो वो उसमें जो फैसला होगा वो आपके हक में ज़्यादा होगा, जीत आपकी ज़्यादा होगी। काफ़ी हद तक लोग आपकी बात सुनेंगे और अच्छी तरीके से आप लीडिंग पोजीशन संभालते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं बात अगर बिजनेस की करें तो बिजनेस में मुझे दिखाई दे रहा है कोई नई चीज़ क्रिएटिवली करने का सोचेंगे, यानी कि अपने कंपनी में कुछ चीज़ें चेंज करेंगे, कुछ चीज़ें बदलाव लाते हुए दिखाई दे रहे हैं या क्रिएटिविटी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ चीज़ें या कोई तरीका काम करने का बदलेंगे और उस पर बहुत ज़्यादा चेंजेस करने के बाद उस पर अमल करेंगे और उसको बहुत इन्जॉय भी करेंगे। काफ़ी हद तक एंड ऑफ अगर मंथ में देखा जाए, अप्रैल के एंड मंथ में मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल रहेंगे, ईश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास करेंगे, दूसरों के झगड़ों में नहीं पड़ते हुए दिखाई दे रहे, या कोई भी आपको चिल्लम चोट करेगा तो आप बहुत नॉर्मल रहेंगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ज़्यादा आपको गुस्सा नहीं आएगा, आप खुद को बहुत ज़्यादा शांत रखना पसंद करेंगे और अपने आप में ज़्यादा खोए रहेंगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। काफ़ी हद तक आपके अंदर एनर्जी भरपूर रहेगी काम को लेकर, लाइक एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगी। आप कोई भी टफ काम जो है उसमें भी अच्छा सक्सेस पाके दिखाओगे कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। बट साथ ही साथ अगर फाइनेंस की बात की जाए तो फाइनेंशियल लेवल पे भी अच्छी ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है। कोई अच्छी ऐसी गुड न्यूज़ होगी जो आपके फाइनेंस को ग्रोथ करेगी, अनएक्सपेक्टेड पैसा भी कहीं से आ सकता है, और काफ़ी हद तक आप अपने अंदर एक शांति और सेटिस्फैक्शन महसूस करेंगे अप्रैल के महीने में करियर के हिसाब से। अब देखते हैं एजुकेशन के हिसाब से कैसा रहेगा आप लोगों के लिए अप्रैल का महीना। यूनिवर्स मुझे बताएं वर्गो राशि वालों के लिए एजुकेशन के हिसाब से कैसा रहेगा उनका महीना। टेन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड दी हर्मिट। तो जो भी लोग एजुकेशन में हैं, वो स्टूडेंट्स जो हैं, वो शुरुआत के महीने में मुझे बहुत ज़्यादा बर्डन फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा आपको लगेगा कि आपने प्रेशर ले लिया, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया है, आप चीज़ों को सही तरीके से सुधार नहीं पा रहे हैं, या अचानक से आपको ऐसा लगने लगेगा कि आप फोकस नहीं कर पा रहे स्टडीज़ में, या आप जो भी याद कर रहे हैं आपको कुछ याद नहीं रहता, आप भूल जाते हैं कहीं ना कहीं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। किसी काम को लेकर सोचेंगे और बहुत ज़्यादा उस पर क्विट वाली पोजीशन दिखाई दे रही है, यानी कि कोई ऑब्स्टेकल दिखाई दे रही है जिसके कारण क्विट करने के बारे में सोचेंगे। बट कोई नया
कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। पॉसिबिलिटीज़ मुझे ट्रांसफॉर्मेशन की ज़्यादा दिखाई दे रही है, यानी कि हो सकता है कि पुराना कोई कोर्स छोड़कर कोई नया कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, कोई क्रिएटिविटी करते दिखाई दे रहे हैं, या नए सिरे से दोबारा अलग ढंग से पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए कोई अपॉर्चुनिटी भी आती हुई दिखाई दे रही है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करवाएगी। पर अगर एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स की बात करें, अगर अप्रैल मंथ में कोई एग्ज़ाम या कोई टेस्ट होगी तो उसमें शुरुआती या आखिरी एंड मंथ या स्टार्टिंग वीक जो होगा मंथ का अप्रैल का, उसमें आपको कुछ खास रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। फिर भी मिड वीक में मुझे दिखाई दे रहा है कि पॉसिबिलिटीज़ है कि अच्छी रिजल्ट्स या अच्छा स्कोर आपको मिल सकता है, बट स्टार्टिंग और एंड वीक में मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि कोई अच्छे स्कोर्स मिलेंगे। आप बहुत ज़्यादा अपने अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मुझे दिखाई दे रहा है, अपने आप पे डाउट करेंगे, अपने अंदर की कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं खोते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुद को परेशान करेंगे, डिप्रेस करेंगे, और आपको लगेगा कि मैं स्टडीज़ पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ या नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन अगर आप मेहनत करें तो आपको डेफिनेटली विक्ट्री मिलेगी ज़रूर। अपने आप पे डाउट करना आपको बंद करना होगा। अब हेल्थ के हिसाब से देखें अगर कि हेल्थ का क्या अपडेट रहेगा अप्रैल मंथ में वर्गो राशि वालों का। द टावर, 2 ऑफ पेंटिकल्स या क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी लोगों के लिए अलग अलग डिफ़र करेगा। मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों की अप्रैल मंथ में सर्जरी हो सकती है, या कोई इंपॉर्टेंट कोई बड़ी बीमारी होगी जिससे ये लोग सामना कर रहे हैं। अप्रैल का फर्स्ट वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा डिसहार्टन न्यूज़ लेकर आएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है, आपको लगेगा बहुत बुखार आ गया, बहुत बीमार हो गई हूँ या बहुत बीमार हो रहा हूँ। और काफ़ी हद तक इस बीमारी से धीरे धीरे निकलते हुए अप्रैल के सेकेंड वीक में मुझे दिखाई दे रहा है धीरे धीरे अपने अंदर जो है आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगी। और काफ़ी हद तक डॉक्टर्स मुझे लग रहा है कि काफ़ी चेंज करेंगे, या सोचेंगे कि इस डॉक्टर की सुनूं या घर वालों की सुनूं, कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं बनी रहेगी। काफ़ी हद तक हेल्थ इश्यूज़ मुझे कोई मेजर लेवल पे स्टार्टिंग वीक में होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो हेल्थ का जितना हो सके ध्यान दें। कोरोना भी हो सकता है, क्योंकि किसी तरीके की मेजर सर्जरी मुझे होती हुई दिखाई दे रही है, कोई मेजर प्रॉब्लम होती हुई दिखाई दे रही है। हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत है आप लोगों को, और काफ़ी हद तक अपने अंदर जो है एनजाइटी इश्यूज़ कम रखें। सोच विचारों में कंट्रोल लाने के लिए जितना हो सके मेडिटेशन करने की कोशिश करें। काफ़ी हद तक अगर देखा जाए एंड ऑफ अप्रैल वीक जो होगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन होगा। हेल्थ के हिसाब से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ आ जाएगी, नॉर्मल होते हुए दिखाई दे रहे हैं और बेटर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी तरीके की वीकनेस भी होगी तो वो सॉल्व हो जाएगी। काफ़ी हद तक अपने आप पे, अपने काम पे अच्छे से ध्यान देते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं एंड ऑफ द अप्रैल वीक में देखा जाए तो। अब देखते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है वर्गो राशि वालों के लिए। गाइडेंस दे अप्रैल मंथ के लिए। यहाँ पे 2 कार्ड्स मैंने निकाले हैं। यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीन कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन। अपनी लिमिट से ज़्यादा आपको काम करने की ज़रूरत है, या कोई लिमिटेशन को क्रॉस करने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि एक ही रिश्ते में रहकर आपको बहुत घुटन और तकलीफ महसूस हो रही है, तो उस रिश्ते से बाहर निकलने के बारे में सोचें। कोई स्टडीज़ को लेकर अगर आप कन्फ्यूज़ड हैं तो उसमें क्लैरिटी लाएं, और अगर आपको लगता है कि नहीं कर सकते तो उसमें कुछ चेंजेस या बदलाव लाने की सोचें। क्रिएटिविटी का महीना है, या आपके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें बदलाव लाएंगी, और उस पर ट्रस्ट करें। जो भी चीज़ें करें, जो भी चेंजेस लाएँ, उसमें पूरा ट्रस्ट के साथ बदलाव लाएं। ठीक है, आप प्रोटेक्टेड हैं, यानी कि ईश्वर ने आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर रखा है, तो इस बात का स्ट्रेस ना लें कि आगे क्या होगा। एंजल्स आपको अच्छे से संभाल लेंगी। दूसरा कार्ड कहता है टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक यू टॉक। तो आपको अपनी लाइफ का चार्ज लेने की ज़रूरत है, लीडिंग पोजीशन संभालने की ज़रूरत है, एक अच्छा लीडर बनने की ज़रूरत है, चाहे वो घर पे हो या प्रोफेशनल लाइफ में। आपको जितना हो सके लीडिंग पोजीशन पे रहना है, यानी कि किसी के भी दबाव में ज़्यादा रहना नहीं है, दबाव से निकलने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, अगर अभी आप रेमेडी की बात करें आपके, तो मैं आपको एक ही उपाय दूंगी जो कि मैं कह सकती हूँ कि आप हो सके तो किसी कन्या को खाना या भोजन दान करें। ठीक है, कोई फ्रूट्स या फल भी दान कर सकते हैं। फल में जैसे कि एप्पल्स या कोई भी ग्रीन फल रहेगा तो ज़्यादा अच्छा, जैसे कि जैतून वगैरह रहेगा तो वो दान कर सकते हैं। आपके लिए एक कन्या को कुछ भी खाना दान करना बेहतरीन रहेगा। दान करने के लिए आप हो सके तो गुरुवार का दिन चुनें, या तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर गुरुवार को अगर आप फ्री नहीं हो पा रहे हैं तो आप मंगलवार के दिन भी ये कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी कन्या को दान दे, फ्रूट्स वगैरह स्पेशल है। अगर फ्रूट नहीं दे सकते तो कोई खीर दान करें, कोई मीठी चीज़ दान करें। ठीक है, सो यही आप लोगों के लिए रेमेडी है, ताकि आपकी लाइफ में सक्सेस और ग्रोथ आ जाए और आपकी लाइफ में
ठहराव आ सके। ठीक है, सो ये थी आप लोग की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। इन फ्यूचर आप ऐसी और रीडिंग्स देख सकें, इसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरा चैनल और मस्त वाला लाइक ज़रूर चिपका दें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं कितनी रिजोनेट हुई आप लोगों से रीडिंग। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे अपने चैनल्स के और इंस्टाग्राम के अकाउंट के मैंने सारे लिंक्स दे रखे हैं। आप वहाँ पे मुझे फॉलो या सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और वहाँ पे एक चैनल पे मैं लव रीडिंग्स बना के पोस्ट करती हूँ, तो वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। करंट फीलिंग्स ज़्यादा डालती हूँ। और दूसरे चैनल पे जो है मैं अफर्मेशन वीडियोस डालती हूँ, जो कि 21 डेज़ तक सुनने में कुछ बेनिफिट्स होते हैं। और उसके अलावा पर्सनल रीडिंग अगर आपको चाहिए तो पर्सनल रीडिंग के लिए चार्जेस लागू होते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती। और पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर जो है मैंने व्हाट्सअप नंबर जो है वो दे दिया है अपनी वीडियो पर। आप वीडियो से या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से निकाल कर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल ना करें। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही। चलती हूँ मैं। अपने आप को जितना हो सके पॉजिटिव रखने की कोशिश करें, आसपास लोगों की मदद करने के बारे में सोचें। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।